हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम चैप्टर जो थर्ड हमारा शुरू किया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें का अगला टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप्स अपने को पढ़ने हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स। चलो वन बाय वन पढ़ते हैं एक एक टाइप को। 4 टाइप्स। ओके, फर्स्ट ये 4 टाइप कौन कौन से है? फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेट्स स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला टाइप कौन सा है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें आप लोगों को कंबाइन वर्ड दिख रहा है क्या? कंबाइन, कॉम्बिनेशन में कंबाइन वर्ड दिख रहा है। कंबाइन मतलब क्या करना? जोड़ना। 2 या 2 से ज्यादा जो कोई भी एलिमेंट है उनको जोड़ के एक नया प्रोडक्ट जो बनता है उस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, A प्लस B ये 2 रिएक्टेंट है, दोनों इकट्ठे आके एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाते, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो तीसरा देखो आप लोग, एक एग्जांपल देखो, 2 से ज्यादा, 3 है यहाँ पे, दोनों इकट्ठे आए, सिंगल प्रोडक्ट बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं बेटा इसमें। तो जिस रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट इकट्ठे आके कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उस प्रकार की रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग। देखो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 4 के 4 टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन कैसे आता है? डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल। तो आप लोगों को चारों टाइप्स की डेफिनेशंस लर्न करके उसके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छे से मेमोराइज कर लेने हैं, ताकि आप लोगों को इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आसानी से लिखते आना चाहिए। ठीक है बेटा? तो देखो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या है। When, how we can define combination reaction? When 2 or more reactant combine. When 2 or more reactant combine to form a single product. Such type of reaction is called as combination reaction. है कि नहीं? Such type of reaction is called as combination reaction. It's called as combination reaction. कंबाइन होना, कॉम्बिनेशन में कंबाइन होना, ये वर्ड आप लोगों को याद रखना है। इसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी हम लोग। एग्जांपल इसमें जो है, फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों को बताया गया है एक्टिविटी के जरिए कि आप लोगों को करना क्या है। जो अमोनिया है, अमोनिया के सोल्यूशन में आप लोगों को ग्लास रॉड को डिप करके उसके ऊपर से HCl की जो गैसेस स्टेट है, गैसेस स्टेट में जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो उसके ऊपर पास होके वहां पे एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। चलो देखते हैं हम लोग। देखो अमोनिया, NH3 अमोनिया, इसके ऊपर से HCl ये जो गैसीय स्टेट में है ये पास हो रहा है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये NH3 मतलब अमोनिया है, अमोनिया। इसके ऊपर से गैसीय स्टेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पास हो रहा है, तो कहा यहाँ पे क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड बन गया, अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट मिला अपने को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं बेटा। सेकेंड एग्जांपल अपने को दिया है कि क्विक लाइन लेना है। क्विक लाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दो,
इसमें पानी ऐड करो तो यहाँ पे क्या होगा, स्लेक लाइम बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, प्लस हीट बन रही है, यहाँ पे हीट भी इवॉल्व आउट होती है। इट इज नॉट अ प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, मेन प्रोडक्ट अपना यही है, इसको बोलते हैं स्लेक लाइम। स्लेक लाइम, ये नेम आप लोगों को याद रखने, कॉमन नेम इनके। इसको क्या, इसको नाम क्या बोला मैंने, क्विक लाइम, CaO मतलब क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड साइंटिफिक नेम, और कॉमन नेम क्विक लाइम। इसमें पानी डाल दिया, स्लेक लाइम बना, चुने का पानी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे हीट जो है इवॉल्व हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर निकल रही है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, सेकेंड एग्जाम्पल आप लोगों को बता दूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड एग्जाम्पल अपना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद करने में बड़ा ही आसान है। देखो कार्बन जो है सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन जो है गैसीय स्टेट में, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, दो रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बना। ठीक है बेटा, इस प्रकार से यहाँ पे भी आप लोग स्टेट्स लिख सकते हैं इनके। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉलिड स्टेट लिख दो, इसको ये लिक्विड स्टेट में है, ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, और ये भी लिक्विड एक्वियस स्टेट भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, इस प्रकार से ये बन रहा है। कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? चलो और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये 3 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, और दो तीन एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ताकि इनमें से जो आसान लगे आप लोगों को वो आप लोगों को लर्न करने हैं, जो भी आसान लगे। ठीक है, चलो और 3 एग्जाम्पल, इसके 2-3 एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आप लोगों को। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, चौथा एग्जाम्पल, मैग्नीशियम की रिबन को बर्न करो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में। ये भी बहुत बार लगने वाली रिएक्शन है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये इक्वेशन बैलेंस है क्या, चेक कर लो। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कोएफिशिएंट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम हो गए, तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट चेंज कर दो। बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, इसका भी वीडियो मैं आप लोगों को लिंक इसके दे दूंगी, तो आप लोग वो भी अगर देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बहुत आसान तरीके से इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है वो सिखा दिया है, आप जरूर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो चलो अगला जो एग्जाम्पल है हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे आके क्या बनता है, वाटर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये डायटोमिक है, कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, H2O2 ऐसे ही रहते हैं, तो क्या बनेगा, वाटर। बैलेंस करो इसको, देखो ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो कोएफिशिएंट चेंज कर दिया हमने। वाटर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 × 2 4, तो यहाँ पे भी अपने को 2 लगाना पड़ेगा। अब ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है बेटा, इन दिस वे। और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसमें, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू सल्फर डाइऑक्साइड SO2। और एक एग्जांपल आप लोगों को बता देती, जो भी बड़ा ही आसान है, Fe प्लस S, FeS आयन सल्फाइड, याद रखने में बड़ा ही आसान है, आयन सल्फाइड, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, 2 रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इस प्रकार के रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा। चलो सेकेंड टाइप देखते हैं, विच इज द सेकेंड टाइप। आप लोगों को क्या करना है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग ये लिख सकते हैं अपने बुक में, ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने में आसानी हो। तो अपना सेकेंड टाइप है अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, इसमें आप लोगों को कौन सा वर्ड दिख रहा है, डिकम्पोज है कि नहीं। इसमें एक वर्ड आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, डिकम्पोज। ठीक है, डिकम्पोज मतलब बेटा इसमें क्या होता है कि जो एक कंपाउंड है वो टूट के उसके 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक रिएक्टेंट है वो टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है।
और उसके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन लिख लेते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। द रिएक्शन इन, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे बोलेंगे हम लोग, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट, द केमिकल रिएक्शन, डेफिनेशन आप लोगों को मेमोराइज करनी है, द केमिकल रिएक्शन in which two or more product are formed from a single reactant, such type of reaction is called as डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शन इट्स कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा, डिकम्पोज होना मतलब क्या, ब्रेक होना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, देखो आप लोगों को समझा के देती हूं मैं फिर से एक बार। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट से, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी टाइप्स है, इसके टाइप्स देखते हैं हम लोग, कौन कौन से टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप में आती है। कौन कौन से 3 टाइप है बेटा, इसके देखते हैं हम लोग। 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है इसका थर्मोलिथिक रिएक्शन। इसमें फर्स्ट टाइप हम कौन सा बताएंगे, फर्स्ट टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन या फिर इसे थर्मोलिसिस भी बोला जाता है, और इट इज कॉल्ड एज थर्मोलिसिस। लिसिस मतलब क्या बेटा, ब्रेकडाउन। लिसिस मतलब ब्रेकडाउन और थर्मो मतलब हीट। लिसिस मतलब ब्रेकडाउन, टूटना, और थर्मो मतलब हीट देने के बाद जब वह टूटता है उसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मतलब हीट होता है, जहां पे भी हीट आएगी वहां पे थर्मल वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इसका एग्जांपल देखते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। जैसे कि आप लोग शुगर लो, शुगर को हीट करो, पहले तो ब्राउन कलर की हो जाएगी, लेकिन आपने बहुत ज्यादा हीट कर दी उसको, ज्यादा गरम किया उस शुगर को, तो वो उसका ब्रेकडाउन होगा और आप लोगों को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक कार्बन और दूसरा वाटर। देखते हैं कैसे। शुगर का क्या फॉर्मूला है, C12H22O11 शुगर। इसको हीट करेंगे, हीट के लिए ये ट्रायंगल से हम हीट रिप्रेजेंट करते हैं, पता है ना आप लोगों को। हम देखो इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाली जो रिएक्शन होती है कौन सी होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर द एंडोथर्मिक, जिसमें हीट सप्लाई करी जाती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, जिसमें हीट देनी पड़ती है अपने को। और हमने कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा कि हीट निकल रही है, तो ऐसे उस प्रकार के रिएक्शन का नाम क्या बोला मैंने आप लोगों को, एक्सोथर्मिक। ओके, हीट इवॉल्व आउट होती है, हीट निकलती है, तो वो एक्सोथर्मिक। यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, हीट सप्लाई की जा रही है, तो ये एंडोथर्मिक है। चलो देखते हैं, ये शुगर है, शुगर का ब्रेकडाउन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, और यहाँ पे कार्बन बनेगा प्लस वाटर बनेगा। ओके, ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं। चलो इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दो। यहाँ पे हाइड्रोजन 22 है और ये 2 है, 11 टू दैट 22, तो हो गया ये वाला रिएक्शन बैलेंस, है कि नहीं बेटा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। लाइमस्टोन लो आप लोग। लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3।
लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन, कॉमन नेम इसका। लाइमस्टोन को अगर हम हीट करेंगे, इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। देखो CaO, CaO मतलब क्या है, क्विकलाइन, प्लस CO2 गैस रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। ये क्विकलाइन है, इसका कॉमन नेम, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्विकलाइन। इन दिस वे देखो एक सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, है कि नहीं, इस प्रकार से बेटा। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसमें और एक एग्जांपल आप लोगों को बताऊं। जैसे कि हम देखते हैं थर्ड वाला, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये इसमें जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेट आउट होते हैं। ओके, H2O2 इस प्रकार की रिएक्शन होती है, ठीक है। वाटर बोलेंगे यहाँ पे, वाटर और ऑक्सीजन सेपरेट आउट होगा। चलो इस रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे 2 लगा दो, ये ऑक्सीजन गैस निकल रहा है इन दिस वे, ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों को ये फर्स्ट टाइप समझ में आ गया होगा। चलो अभी इसके बचे हुए 2 टाइप पढ़ते हैं हम लोग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, ठीक है। चलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट जो है, हीट एनर्जी हम इसमें सप्लाई कर रहे हैं और एक सिंगल रिएक्टेंट से अपने को 2 प्रोडक्ट मिलते हैं, 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हीट सप्लाई हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो अब सेकेंड टाइप हम पढ़ेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकेंड टाइप है फोटोलिसिस रिएक्शन या फिर फोटोलाइटिक रिएक्शन भी आप लोग उसको बोल सकते हैं, फोटोलिसिस या फिर फोटोलाइटिक। इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। सेकेंड टाइप फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन which is also called as photolysis reaction, photolysis रिएक्शन। फोटो मतलब क्या बेटा, यहाँ पे अभी लाइसिस का मीनिंग तो आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे फोटो मतलब सनलाइट होता है, सनलाइट, सनलाइट के जरिए ब्रेक डाउन। लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होना, टूटना। ओके, यहाँ पे भी फोटोलिसिस में वही आता है, ठीक है, सनलाइट के जरिए। इसका एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड AgCl, AgCl को सनलाइट में रखो, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। इन दिस वे ये रिएक्शन होती है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? चलो इसको बैलेंस करते हैं। हो गई ये रिएक्शन बैलेंस। क्लोरीन के यहाँ पे 2 थे, हमने इसका कोएफिशिएंट चेंज कर दिया, क्लोरीन के 2 गए और सिल्वर के भी 2 एटम होने की वजह से यहाँ पे भी अपने को कोएफिशिएंट चेंज करना पड़ता है। इसका सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका नाम आप लोगों को पता है ना, ये सिल्वर क्लोराइड है, लिख के देती हूँ, सिल्वर क्लोराइड। Ag मतलब सिल्वर, ये सिल्वर सेपरेट आउट हुआ और क्लोरीन गैस रिलीज हुआ। यहाँ पे क्लोरीन Cl2 तो सबको पता है क्लोरीन होता है। दूसरा एग्जांपल सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। चलो इसको भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में ये भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, सिल्वर अलग हो रहा है और ब्रोमीन गैस जो है निकल रहा है, Br2 जो है ये निकल रहा है। ओके, गैसियस स्टेट में है ये, ब्रोमीन गैसियस स्टेट में निकल रहा है। इस रिएक्शन को भी बैलेंस करते हैं। ब्रोमीन क्लोरीन कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, 2 रहते हैं, डायएटोमिक है ये। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 कर दिया हमने, तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा। ये हो गई बैलेंस रिएक्शन। ओके, इन दिस वे ये 2 एग्जांपल आप लोगों को इसके याद रखने हैं। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, आप लोगों को ये बात भी याद रखनी है। दिस रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इसमें रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में
आ गया होगा। यहाँ पे अपना सेकेंड टाइप हो गया। अब अपने को देखना है थर्ड टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, तीसरा टाइप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन देखते हैं अब हम थर्ड टाइप। इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, इन दिस वे। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं कि क्या है ये। आप लोगों ने सबने सुना होगा जो वाटर होता है, वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करो तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेट आउट होते हैं। चलो वो रिएक्शन देखते हैं अभी हम। देखो H2O वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है, तो ये सेपरेट आउट होंगे कब? इसमें से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो H2 गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, दैट्स वाई इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, हो गई इक्वेशन बैलेंस। तो ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट आउट होते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये 3 टाइप हो गए। अब आप लोगों को एक एग्जांपल नेचुरल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल बता देती हूँ। नेचुरल डिकम्पोजिशन, ये थर्ड टाइप है अपना। थर्ड टाइप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेट आउट होते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं नेचर में होने वाला डिकम्पोजिशन। नेचुरल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एक डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये क्या होता है, देखो बेटा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो प्लांट और एनिमल्स से निकलने वाला वेस्ट होता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट। ये माइक्रोब्स की वजह से इसका क्या हो रहा है, बाय माइक्रोब्स, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, बाय माइक्रोब्स की वजह से क्या हो रहा है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। और क्या बन रहा है, डिकम्पोजिशन होता है और क्या बनता है, यहाँ पे मैन्योर बनता है, मैन्योर प्लस बायोगैस बनती है। यहाँ पे बायोगैस आप लोगों को पता है, बायोगैस जो है फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यूज एज फ्यूल। और आप लोगों को मैन्योर पता है, मैन्योर जो है फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं। सॉइल को ये कैसे बनाता है, फर्टाइल बनाता है, मेक सॉइल मोर फर्टाइल, मेक सॉइल फर्टाइल, सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम ये करता है इन दिस वे। ठीक है बेटा, आप लोगों को इस प्रकार से ये नेचुरल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट माइक्रोब्स के जरिए उसका डिकम्पोजिशन होता है, मैन्योर एंड बायोगैस अपने को मिलता है। इन दिस वे डिकम्पोजिशन जो सेकेंड टाइप है अपना फिनिश होता है। चलो अभी हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। तीसरा टाइप का रिएक्शन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी इजी टाइप है, ये भी कुछ डिफिकल्ट है नहीं, इसमें कितना आसान है ना, बस आसान सा टॉपिक है। इसके पूरे मार्क्स आप लोगों को कवर करने हैं बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। हर एक टाइप का आप लोगों को क्या करना है, डेफिनेशन और दो तीन एग्जाम्पल करके रखने हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसकी डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं, फिर इसको समझ लेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयंस ऑफ अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन in which the place of iron की place, the reaction in which the place of iron, the reaction in which the place of iron of less reactive element, iron of less reactive element, less
reactive element in a compound, element in a compound is displace, वो डिस्प्लेस हो रही है किसके जरिए, डिस्प्लेस या फिर टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट, more reactive element and formation of by formation of its own ion, by formation of its own ion, formation of its own ion, such reaction is called as displacement reaction, है कि नहीं, इट्स कॉल्ड एज, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इट्स कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, चलो इसका जरा मीनिंग समझ लो आप लोग, थोड़ी लंबी डेफिनेशन है लेकिन बड़ी ही आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। देखो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, कहा किसमें का, इन अ कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर का लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड, उसकी जो प्लेस है वो टेकन बाय, ले रहा है, कौन ले रहा है बेटा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले रहा है और उसका खुद का आयन बना रहा है। कैसे देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेके देखो। आप लोगों को जो मैं एक एक्टिविटी बता रही हूँ बहुत बार आती है कि आप लोगों को करना क्या है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का, आपको पता है CuSO4, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। इसमें आप लोगों को आयन नेल डाल देना है, आयन नेल डाल देंगे तो ये जो आयन है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसकी प्लेस ये ले लेगा, ये आयन जो है कॉपर की प्लेस ले लेगा और खुद का ही यहाँ पे एक खुद का कंपाउंड बना दिया उसने और कॉपर जो है सेपरेट हो गया, CO सेपरेट हो गया। तो ब्लू कलर का सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ये जो है ये मोर रिएक्टिव है, आयन कैसा है, मोर रिएक्टिव। और कॉपर कैसा है, इसमें कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, ये जो कॉपर है इट इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव। ठीक है, इसकी जगह आयन ने ले ली। कुछ डिफिकल्ट है क्या, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं अब हम। यहाँ पे आप लोग ले लो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लो, इसमें जिंक डाल के देखो क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। पहले भी पढ़ी थी कि नहीं हम लोगों ने, ये जिंक डस्ट डालो तो जिंक सल्फेट बन जाता है। ये ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है वो हो जाता है कलरलेस हो जाता है। और एक एग्जांपल बता दूं आप लोगों को इसका तीसरा, ताकि जो याद रहे वो आप लोग कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल आप लोग ले लो लेड, कॉपर सल्फेट में आप लोग डालो लेड को, PB को डाल के देखो तो यहाँ पे आप लोगों को लीड सल्फेट बनेगा, PbSO4 प्लस कॉपर। ये सब मोर रिएक्टिव है, हाँ, आयरन, जिंक, लेड ये मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है बेटा, चलो और देखते हैं हम लोग। ये लेड को ही आप लोग डाल दो कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में, CuCl2 में लेड को डाल दो, आप लोगों को मिलेगा PbCl2, ओके, प्लस ये कॉपर सेपरेट आउट हो गया। इस प्रकार से ये चौथा रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये व्हाइट कलर के बनते हैं, ये व्हाइट कलर, दिस इज ऑल्सो व्हाइट कलर का है। ये आई बात समझ में, इस प्रकार से। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, तो ये पता चलने के लिए मैं आप लोगों को एक रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे बता देती हूँ और इसको याद करने का तरीका भी बता देती हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इसको याद कैसे करेंगे, केदार नाथ का
माली के लिए Mg, आलू Al, आलू से क्या याद रखना है आप लोगों को, Al, आलू, जरा, जरा से जिंक, फीका, फीका से आयरन, पकाता, पकाता से पीबी लेड, है कि नहीं बेटा, समझ में आ रहा है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है के लिए हाइड्रोजन जो है के लिए और हाई के लिए, दोनों के लिए भी है एंड हाई। हाई कोल्ट है आप, कोल्ट है के लिए, ऐसे है मर्क्यूरी, और आप में सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ओके, ये तीनों से मिलके आप होता है। ओके, हाई कोल्ट है आप। इस वे से आप इसको आराम से याद कर लेते हैं। देखो आप लोग देख सकते हैं कि ये कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में कितना नीचे आ रहा है, उससे मोर रिएक्टिव लीड है, उससे मोर रिएक्टिव आयरन है, उससे मोर रिएक्टिव जिंक है कि नहीं बेटा। Fe मतलब आयरन, Pb मतलब लेड, Hg मतलब मर्क्यूरी है, Ag मतलब सिल्वर है, Au मतलब गोल्ड और Pt मतलब प्लैटिनम है। इस प्रकार से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से मोर रिएक्टिव है, कौन से लेस रिएक्टिव है। आई होप फोर्थ टाइप जो है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का देख रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो बेटा यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के जो आयंस है वो एक्सचेंज हो रहे हैं और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। प्रेसिपिटेट का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि अ सॉलिड सब्सटेंस, इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, सच सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट, है ना। पिछली वीडियो में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल लेके हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं बेटा हम लोग। आप लोग ले लो पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट, क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्रोमेट। और इसको आप लोगों को ऐड करना है बेरियम सल्फेट में, BaSO पर, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखेगा कि इनके जो आयन्स है वो एक्सचेंज होते हैं। देखो इसमें ये पोटेशियम एंड क्रोमेट ये आयन है, इसमें बेरियम एंड सल्फेट ये आयन है। ये पोटेशियम और ये जो क्रोमेट है और ये बेरियम है, ये एक दूसरे से रिएक्ट हो जाएंगे, है कि नहीं, और पोटेशियम और सल्फेट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और इनके आयन्स बना लेंगे, एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर बेरियम क्रोमेट बनेगा, BaCrO4, बेरियम क्रोमेट बन गया यहाँ पे, बेरियम क्रोमेट। ओके, क्रोमेट, CrO4 क्रोमेट है, क्रोमेट का आयन है ये। ओके, और ये पोटेशियम एंड सल्फेट इकट्ठा आके क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। व्हाट इज दिस, इट इज अ पोटेशियम सल्फेट। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये बेरियम क्रोमेट का क्या बन गया, प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ यहाँ पे, सॉलिड सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट रिप्रेजेंट बाय डाउनवर्ड एरो, ये आप लोगों को बताया था मैंने। ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है ये भी आप लोगों को पूछा जाता है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, येलो PPT। प्रेसिपिटेट को शॉर्टकट में PPT से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रेसिपिटेट रिप्रेजेंट एज PPT। ओके, ठीक है बेटा। चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सेकेंड एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट ले लो आप लोग, AgNO3 को सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डाल दो NaCl में, आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड, AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है ये सिल्वर क्लोराइड का। प्लस यहाँ पे NaNO3 सोडियम जो है यहाँ पे नाइट्रेट मिलेगा आप लोगों को, NaNO3। ठीक है, इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें। चलो अब थर्ड जो है अपने को देखना है, थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट में आप लोग बेरियम क्लोराइड डाल दो, BaCl2।
बेरियम क्लोराइड गिव्स राइज टू, आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, BaSO4, बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट मतलब क्या, पीपीटी। ओके, प्लस यहाँ पे देखो बेरियम सल्फेट बचा क्या, NaCl इकट्ठे आ गए, सोडियम क्लोराइड बन गया, बैलेंस करने के लिए हमने 2 लिख दिया कोएफिशिएंट उसका। ठीक है, अब देखते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट चौथा एग्जांपल इसका, PbNO3/2 लेड नाइट्रेट, इसको आप लोगों को डालना है पोटेशियम आयोडाइड में, Ki, पोटेशियम आयोडाइड में डाल दो आप लोगों को। यहाँ पे PbI2 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, PbI2 लेड आयोडाइड, PbI2 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, येलो प्रेसिपिटेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डाउनवर्ड एरो। और यहाँ पे आप लोगों को KNO3 मिलेगा, KNO3, ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, देखो यहाँ पे NO3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे अपने को इसका कोएफिशिएंट 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे I2 है इसलिए यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 कर दो, हो गई इक्वेशन बैलेंस। ठीक है बेटा, इन दिस वे ये जो एग्जाम्पल है हमने देख लिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसका नाम आप लोगों को लिख के बताती हूँ मैं, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ओके, NO3 नाइट्रेट है, और ये पोटेशियम नाइट्रेट आप लोगों को पता ही है, और ये लेड आयोडाइड, दिस इज लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड इन दिस वे। आई होप आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।